परिचय दे दीजिए सर को। सर मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह जिला सीधी से किया है। उसके बाद अपनी स्नातक की उपाधि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेज शासकीय विज्ञान महाविद्यालय से किया है। और खाली समय में मैं शतरंज खेलना पसंद करता हूँ सर। खाली समय में शतरंज खेलना पसंद करता हूँ। शतरंज चेस जी सर पसंद करते हैं चेस। जी सर। अच्छा मैं अभी ये कट कर दूं एक बात, जब मैंने बोला सर को परिचय देना है तो आपको उनसे आंख में देख के उनको बताना है। जी सर। आप उनको ही देखे, हम दोनों देख दो। जी सर। हाँ, जब मैंने पहले ही बोल दिया कि उनको बताना है तो उधर देखे फिर हमको देखना। जी सर। उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सॉरी सर। अच्छा नो, इसलिए तुम यहाँ आए हो। जी इसलिए सर। तो बुलाया है ना। घर परिवार में कौन कौन है राहुल जी? सर मम्मी पापा और मेरी 4 सिस्टर हैं और दादा दादी और बड़े पापा चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी। संयुक्त परिवार है? जी सर संयुक्त परिवार है। जी संयुक्त परिवार भी। तो पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी कृषक हैं। जी सर। आप नहीं? जी सर मैं भी कृषक हूँ लेकिन हम मैं। लोग कृषक हैं। जी सर सब कृषक हैं। है ना? जी सर। कृषक परिवार में सभी लोग कृषक होते हैं। जी सर। आपका जो कॉलिंग है या जो जीविकोपार्जन है सबका, वो क्या है? कृषि। जी सर। तो हम सभी कृषक हैं। जी सर। है ना? कितनी खेती है? सर खेती 4.5 एकड़ के आसपास 4.5 जमीन है। जी सर। बीघा में बोले तो? सर बीघा में मतलब 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है तो सर लगभग 8 11-12। जी सर 9-10 बीघा के आसपास। एक में 2.5 है तो 4 में 10 होगा। जी सर। तो हाँ 11। मेरा गणित कोई ज्यादा अच्छा नहीं है पर इतना तो मुझे पता है। जी है सर। ना? यानी जीविकोपार्जन तो चल जाता है। जी सर। है ना? द्विवेदी जी, आप त्रिवेदी क्यों नहीं? कुछ घर में बात की कि द्विवेदी सरनेम हमारा क्यों? त्रिवेदी क्यों नहीं? चतुर्वेदी क्यों नहीं? सर ये प्रारंभ से ही द्विवेदी का मतलब था कि 2 वेद का ज्ञाता प्रारंभ समय में, तो सर वही परंपरागत चलन में आ रहा है कि द्विवेदी अब आप त्रिवेदी बनो, ईश्वर करें। है ना? और ज्यादा इम्प्रूव करो। हमने हमारे पिताजी से ज्यादा इम्प्रूव कर लिया सर। पर ये परंपरागत रूप से मतलब टाइटल मिल गया ठीक है। जी सर। लेकिन हम एक वेद एडमिनिस्ट्रेशन में हम निष्णात हो जाएं, स्किल्ड हो, सीजनड हो जाएं, है ना? जी सर। हाँ, तो त्रिवेदी बन जाएंगे, चतुर्वेदी बन जाएंगे। इसमें डिमोशन भी होता था द्विवेदी जी, मैं आपको बता दूं। जी सर पता नहीं सर। चतुर्वेदी से त्रिवेदी भी हो जाते थे। ब्राह्मण से क्षत्रिय और क्षत्रिय से वैश्य भी हो जाते थे, उसके बाद शूद्र भी हो जाते थे। ये हमारी वर्ण व्यवस्था बहुत पुरानी थी और तब से ये अभी तक चली आ रही है। जी सर। है ना? जी सर। मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें पता तो लगे कि जी सर। द्विवेदी और त्रिवेदी और चतुर्वेदी ये क्यों? जी सर। है ना? जी सर। ठीक। तो आपको क्या राज्य सेवा में जाना है? जी सर। थ्रू टू गवर्नमेंट जॉब? जी सर। यूँ राज्य सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है। नहीं सर, राज्य सेवा के बहुत सारे तरीके हैं राज्य सेवा में जाने का। जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सेवा है और सेवा बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे राज्य सेवा में जा सकते हैं। लेकिन तो एनजीओ भी है। एनजीओ भी राज्य की सेवा करना, कि सरकारी कर्मचारी बन के करना, मतलब नागरिक की सेवा करना ही राज्य की सेवा है। हाँ। तो सर जिस हिसाब से कर सकते हैं, मतलब जिस थ्रू से, लेकिन चूंकि मैं ये प्रशासन में जुड़ के सेवा करना चाहता हूँ और जैसे हमारे जो जिले में गरीबी, कृषि, इन सब के ध्यान मतलब मुद्दों को रखते हुए, और ये जो राज्य सेवा की परीक्षा है ये सबसे मतलब उच्चतम पद की परीक्षा है जिसके कारण हम एक अच्छा नीति निर्माता का रोल निभा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य सर मैं राज्य सेवा में इसमें जाना चाहता हूँ, इसके थ्रू सर। अच्छा लक्ष्य है, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप सर की बात समझ पाए? सर क्या बोलते थे? सर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था मेरा, मतलब मैं। आप समझ पाए उन्होंने क्या आपको हिंट दिया? जी सर। सेवा को लेके? जी सर। तो वही उसी से क्वेश्चन करता हूँ। आपने बोला कि मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि नीति निर्माता बनूंगा। जी सर। आप नीति बनाएंगे? नहीं सर, नीति का क्रियान्वयन भी करेंगे और नीति निर्माण में सहयोग करेंगे सर। कैसे करेंगे सहयोग? आप एसडीएम रहते हुए नीति कैसे बना देंगे? नीति बनाना काम आपका है? नहीं सर, नीति का क्रियान्वयन करेंगे और मतलब जैसे जो भी हमारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ की, जो हमारे जिस फील्ड में हम काम करेंगे वहाँ जो भी समस्याएं होंगी उसको मूल्यांकन। नीति निर्माता बन सकते हैं क्या इस जॉब में आके? सर नीति निर्माता तो नहीं बन सकते क्योंकि नीति निर्माण करना तो हमारी जो विधायिका, कार्यपालिका, इनका काम है। तो कार्यपालिका के अंदर हम विधायिका का मुख्यतः विधायिका कार्यपालिका काम है, लेकिन और जो प्रशासन है वो उनका क्रियान्वयन करवाता है सर। थोड़ा
ठीक करो अपने आप। हाँ, आप कार्यपालिका एंड विधायिका बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स। हाँ। यू आर गोइंग इन कार्यपालिका, जी सर। Administrative। जी सॉरी सर, सॉरी। है ना? जी सर। अच्छा बताओ, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री सर, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। सर थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ अनुमान क्या, मंत्री में वैसे सिंपल बात है सर। मंत्री। वैसे 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा बताओ। सर कैबिनेट मंत्री, हम्म, उप मंत्री, हम्म, राज्य मंत्री हम्म। और एक संसदीय सचिवालय मंत्री पहले, मतलब स्वतंत्र प्रभार मंत्री सुना है? जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र प्रभार सुना है राज्य। भाई? जी सर, जी सर। एक उप महामंत्री हुआ करते थे, अडवाणी जी थे, अटल जी के समय, वो भी मंत्री होता है क्या? उप प्रधानमंत्री सर, ऐसी कोई मतलब पद संविधान में हमारे वर्णित नहीं है उप प्रधानमंत्री का पद। मतलब बनाया गया है बीच बीच में उप प्रधानमंत्री का पद, लेकिन वैसे संविधान में वर्णित नहीं है उप प्रधानमंत्री के पद का। अच्छा, बाकी जितने मैंने बोले सब है सर संविधान में वैसे मंत्री तो ये वाले तो है सर। सारे हैं? कौन से आर्टिकल में? सर Type of आर्टिकल 74। मैं मंत्रियों पर क्या लिखा है? नहीं सर, मंत्रियों का नहीं है, उसमें ऐसा लिखा है कि कैबिनेट मंत्री छोड़ो, आप जी को सर। क्लियर नहीं है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जी सर। उसकी कैबिनेट की बैठक होती है, जी सर। उसकी कोई विशेषता? सर विशेषता प्रधानमंत्री के आवास पे होती है, कैबिनेट की प्रेस रिलीज होती है, बाहर निकल जाते हैं कि आज कैबिनेट ने ये डिसीजन ली। तो कैबिनेट की बैठक क्या क्या उसका महत्व क्या है? सर नीति निर्माण का वही रोल करते हैं मेन, मुख्यतः कैबिनेट मंत्री ही मुख्यतः जो मेन नीति निर्माण में काम। बाहर निकले मंत्री, उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में डिसीजन लिया गया कि तीनों जो ऑर्डिनेंस हैं हम वापस लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। तो कैबिनेट की बैठक जो होती है उसकी क्या कैसे काम करती है कैबिनेट की बैठक? सर सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। सभी लोग सहमत होकर काम करते हैं कि वहाँ पे बहुमत दिखाता है कि किसी मुद्दे पे बहुमत क्या है मंत्रियों का? सर सहमत होकर ही काम करते हैं सर। आम सहमति से काम करते आम सहमति। जी हैं। कैबिनेट बैठक में एक ऐसा व्यक्ति बैठता है जो कैबिनेट का मंत्री नहीं होता, जी वो सर। कौन होता है? सर वो महान्यायवादी हो सकता है सर, महान्यायवादी। किसी बात कर, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस जी सर। जो सबसे मोस्ट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। वो उस बैठक बैठता है, प्रधानमंत्री बताते हैं कि आज एजेंडा ये है मीटिंग। वो कार्यपालिका का होता है, समझ गए ना? जी सर। कार्यपालिका विधायिका में अंतर है। जी सर। हाँ। चलिए, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? सर न्यायिक सक्रियता कहाँ से है कि जब कार्यपालिका और विधायिका जब मतलब अपने मतलब कार्य क्षेत्र जो उनको दिया गया है वो सही से कार्य ना करें तो न्यायपालिका के द्वारा उनके कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है सर। फिर अच्छा, और हम सही काम कर रहे हैं फिर भी यदि न्यायपालिका दखल दी तो कहलाएगा? तो सर बीच बीच में आके न्यायपालिका बोलेगी कोई वालों कंपनसेशन बांटो, ढंग से बांटो कंपनसेशन। ये काम न्यायपालिका थोड़ी है, आपका तो न्याय करने का है। जी सर। वो क्या है? सर उसका वर्ड नहीं आ रहा सर, एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। नहीं पता कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पीआईएल क्या होती है? पीआईएल सर एक सार्वजनिक मुद्दे जो होते हैं उसके सार्वजनिक हित के लिए जो मुद्दे होते हैं उसके लिए जो डायरेक्ट मतलब अपील की जाती है न्यायालय में सार्वजनिक मुद्दों को सुनने के लिए, मानवाधिकार लोगों के मानवाधिकार को सुनने के लिए, तो वही पीआईएल होती है सर। लोकस स्टैंडी क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने शब्द नहीं सुनाई है। ठीक है। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन सर इकोनॉमी में सर, इकोनॉमी में सर गिलोटिन मैंने नहीं पढ़ा। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? भेड़ आने वाला है नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार की बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम सरकार की है, वो क्या होता है? सर तो इनकम टैक्स हमने दिया, वो सरकारी टैक्स इनकम। नॉन टैक्स क्या? सर वो मैं नहीं रिकॉल कर पाया अभी, मतलब अच्छे से उसकी परिभाषा नहीं याद आ रही। चलो ठीक है, रोकते हैं। आप चुप पूछिए। आप स्वभाव से ईमानदार प्रतीत होते हैं जी और सर। तुम्हें विश्वास है यदि आप किसी पद पर चयनित होते हैं तो आप किसी प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी सर। परंतु यदि आपको पता लगता है कि ये टेंडर जो आपने पास किया था, आपके भाई बड़े भाई जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको पढ़ाया लिखाया और इस पद के योग्य बनाया, उनके कहने थे कि वो इस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, आपने उनको चयन कर लिया और आपको बाद में इस तरह से कहीं से पता चलता है कि आपके भाई और उनके व्यापारिक संबंध रहे। जी सर। इस कंडीशन में आपके क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे? सर चूंकि पहले मैं सर देखूंगा कि क्या मतलब जिस टेंडर को मैंने पास किया है, जो टेंडर भरा गया है, यदि वो मतलब सही है, पूर्णतः प्रक्रिया का यदि पालन किया गया उस टेंडर को, तो उसमें सर कोई मतलब आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें फिर सर। चलिए द्विवेदी जी, इंटरव्यू खत्म हो गया, मेहनत करो। जी सर। आप यहाँ तक आ गए हो, जी सर। अब इससे आगे का रास्ता आपके पास ही है, जी सर। मेहनत करो।